यह कहानी में देखने को मिलेगा जिन्न और बुजुर्ग आदमी का डरावनी, रहस्यमयी और भावनात्मक गहराई से भरी हुई एक सिहरन भरी रहस्यमयी कहानी। जिन्न और बुजुर्ग आदमी। गांव की पुरानी हवेली। राजस्थान की रेतीली धरती पर बसा एक छोटा सा गांव था, कुंडलीपुर। गांव में लगभग 100 घर थे, पर बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हवेली थी जिसे लोग मीर हवेली कहते थे। कहा जाता था कि यह हवेली कभी एक अमीर जागीरदार की थी जो रातों रात अपने पूरे परिवार सहित गायब हो गया था। तब से लेकर आज तक हवेली में कोई नहीं रहता। जो भी वहां गया वो या तो बीमार होकर लौटा या लौट ही नहीं सका। गांव के बच्चे दूर से हवेली की टूटी दीवारों को देखकर डर जाते और बूढ़े लोग रात में उस दिशा में मुंह तक नहीं करते थे। लेकिन उस गांव में एक व्यक्ति था, रहमत अली। 70 साल का एक बुजुर्ग जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह शांत, नमाजी और तन्हा इंसान था। उसकी बीवी 20 साल पहले गुजर चुकी थी और उसके बच्चे शहर में बस चुके थे। रहमत अब अकेला रहता था, बस एक पुरानी लकड़ी की छड़ी, एक अलमारी और उसके पास हमेशा रखी हुई एक तस्बीह। हवेली से आती आवाजें। एक रात पूरे गांव में अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। हवा में बदबू थी, जले हुए तेल और सड़े मांस जैसी। गांव के लोग नींद में थे, लेकिन रहमत अली नहीं सो पाया। उसे लगा जैसे हवेली की दिशा से कोई उसे पुकार रहा हो। रहमत, रहमत। आवाज गहरी थी, पर अजीब बात यह थी कि वह नाम पुकारने में एक अजीब करुणा थी, जैसे कोई बहुत पुराना जानकार हो। रहमत की रगों में सिहरन दौड़ गई। उसने कमरे की चारपाई पर बैठकर खिड़की खोली। दूर हवेली के ऊपर धुआं सा उठ रहा था और हवेली की छत पर कोई काला साया हिल रहा था। उसके हाथ अपने आप तस्बीह पर चलने लगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये नफ्स का धोखा है शायद। पर अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक हुई। रहमत धीरे से उठा और जब दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, बस जमीन पर रेत में उकेरा गया नाम दिख रहा था। रहमत। अनजानी मुलाकात। अगली सुबह गांव में लोग कह रहे थे कि रात किसी ने हवेली में दिए जलते देखे हैं। गांव के मौलवी ने कहा, वो जगह जिन्नात की है, जो भी गया लौटा नहीं। पर रहमत को चैन नहीं था। रात होते ही उसने एक लालटेन, तस्बीह और कुरान शरीफ की छोटी प्रति लेकर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही हवा का तापमान ठंडा हो गया। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर अंधकार घना था। जैसे ही रहमत ने कदम अंदर रखा, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। कौन है? रहमत ने कांपती आवाज में कहा। तभी एक धीमी हंसी गूंजी। आखिर तू आ ही गया, रहमत। उसकी लालटेन झिलमिलाई और दीवार पर परछाई उभर आई। एक लंबा, धुंधला सा आदमी जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। तू कौन है? रहमत ने पूछा। मैं वो हूं जिसे तूने बचपन में बांधा था और फिर भुला दिया। रहमत का दिल थम गया। क्या तुम वही हो? हाँ, साया बोला। वही जिन्न जिसे तूने कुरान की आयतों से बांधा था ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। पर तूने वादा किया था जब मैं आजाद होना चाहूंगा तू आएगा। पुराना रिश्ता। रहमत की यादें लौट आईं। 50 साल पहले जब वह जवान था, तब गांव में एक जिन्न ने तबाही मचाई थी। लोगों के घरों में आग लगती, बच्चों की आवाजें गायब हो जाती। तब रहमत, जो तब एक युवा मौलवी था, ने उसे रोकने के लिए 40 रातों तक इबादत की थी। आखिर एक रात उसने उस जिन्न को बांध लिया हवेली की दीवारों में और कहा था, तेरी आजादी तब होगी जब तू खून नहीं, इंसानियत चाहेगा। वो जिन्न अब उसके सामने था, काला, पर आंखों में अब वह आग नहीं थी बल्कि दर्द था। मैं थक गया हूं रहमत, जिन्न बोला। मैं अब किसी को नुकसान नहीं देना चाहता। मुझे बस एक बार आसमान देखना है, आजादी से। रहमत ने अपनी तस्बीह कस ली। अगर तू सच कह रहा है तो तेरी आजादी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तभी हवेली कांप उठी, जैसे किसी ने इन दीवारों के भीतर की बेड़ियां तोड़ने की कोशिश की हो। इगार, हवेली का रहस्य। रहमत ने देखा कि हवेली के फर्श पर कुरानी आयतों के निशान थे, पर कई मिट चुके थे। उसने लालटेन रखी और अपनी तस्बीह घुमाने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, हर शब्द के साथ दीवारें गूंजने लगीं। जिन्न की परछाई पीछे हट रही थी,
लेकिन तभी हवेली की दूसरी ओर से और परछाइयां उठी, दर्जनों। ये कौन है? रहमत चौंका। जिन्न बोला, ये वो हैं जिन्हें मैंने कभी छुआ था, जो मेरे कारण मरे। जब तक उनका गम मिटेगा नहीं, मैं आजाद नहीं हो सकता। रहमत ने देखा, वो परछाइयां इंसानों की थीं। कुछ औरतें, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, सब चुपचाप हवेली की दीवारों में कैद थे। हवेली कराहने लगी। रहमत ने कांपती आवाज में कहा, अगर तू सच में बदल गया है तो इनकी रूहों को रिहा कर। जिन्न की आंखों में आंसू चमके। मुझे सिखा दे कैसे मुक्ति की रात। रात के तीसरे पहर रहमत ने कुरान शरीफ खोला। उसने जिन्न को सिखाया हर उस आयत को दोहराना जो रहमत पढ़े। हवा भारी होती जा रही थी, लालटेन बुझ गई। सिर्फ एक चांदनी की रेखा हवेली के बीचों बीच पड़ी थी। ला इलाहा इल्लल्लाह, रहमत ने कहा। जिन्न ने दोहराया, और जैसे ही शब्द खत्म हुए, हवेली की दीवारें दरकने लगीं। एक एक करके परछाइयां धुएं में बदलकर आसमान की ओर उठने लगीं। पर उसी वक्त जमीन फटी और रहमत उसके बीच में फंस गया। जिन्न चिल्लाया, नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और रहमत को बाहर खींच लिया। अब हवेली में सिर्फ जिन्न और रहमत बचे थे। जिन्न बोला, मैं अब हल्का महसूस कर रहा हूं, शायद अब मैं जा सकूं। रहमत मुस्कुराया। जा बेटा, तू अब पाप से पाक है। जिन्न बोला, तूने मुझे इंसानियत सिखाई, अब मैं तेरी दुआ बन जाऊंगा। जैसे ही रहमत ने अल्लाहू अकबर कहा, हवेली के भीतर से उजाला फूटा। जिन्न की परछाई आसमान में विलीन हो गई।